जो है वो हो चुका था और वो बहुत बढ़िया हुआ। अब जो हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, हमको पता है कि उसने लेटर निकाला था, लेटर मिला था। अब हम उस लेटर को पढ़ते हैं भाई। डियरेस्ट कॉनी। अब यहाँ पर कॉनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉनी है मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ। तो मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से लिख रहा हूँ अपनी लाइफ के बारे में। अगर मेरी लाइफ में कोई बढ़िया चीज़ हुई है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। हम सभी अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, जाने की अपने अपने जो गड्ढों में खड़े थे कल की मॉर्निंग में, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग थी, जैसे तुमको पता ही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मॉर्निंग थी, जैसे ठंडी मॉर्निंग, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होती ही है। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि शुरू करने वाले फ्रेंड्स थे, और हमें ये बताते हुए शेम फील हो रहा है, मैं शर्मा गई कि शुरू करने वाले फ्रेंड्स थे कि उन्होंने एक वाइट फ्लैग यानी चीटा झंडा जो है लहराया अपने ट्रेंचेस से। और आपको पता है कि वाइट फ्लैग किसका प्रतीक होता है? शांति का, पीस। सो मिडल ऑफ द वॉर दे वर मेकिंग पीस बना रहे थे। एंड सो तभी सारे को बुला लिया गया नो मैंस लैंड जो उनकी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जो लैंड थी, जो बॉर्डर के अंदर जो लैंड थी, नो मैंस लैंड। तो सभी वहाँ पर आ जाते हैं, वो सभी करते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश नेम जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, और फिर जर्मन सोल्जर्स का एक कॉमन नेम है, ठीक है। सो हमने भी उन सभी को हैप्पी क्रिसमस वगैरह कहा। तो तभी वहाँ पर एक ग्रे कोट से आया और उसने झंडा लहराया। डोंट शूट लैड्स, आप शोर मत मचाओ, किसने कहा? एंड नो वन डिड, और किसी ने शोर मचाया भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिंज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। तो फिर से एक फ्रिंज आया, उसने कहा कि अपने हेड नीचे रख लो। तो मुझे लगा कि ये जो बंदा कह रहा है कि ये एक ट्रिक है, पर ये ट्रिक नहीं थी। तो एक जर्मन सोल्जर आता है जो अपने हाथ में जो है एक बोतल लेकर अपने सिर पर जो है बोतल हिला रहा होता है। तो वो कहता है ये क्रिसमस का दिन है, टॉमी इसको कहता है, तो हमको स्नैप्स और सॉसेज लेना चाहिए। स्नैप तो वो ड्रिंक होती है जर्मन की जो ग्रीन से बनी होती है, और सॉसेज एक तरह का मीठ ही होता है। तो इस तरह से मिलते हैं, तो सभी मिल आ जाते हैं, और कोई भी बिना राइफल के आता है, सारे बिना राइफल के जो है नो मैंस लैंड में आ जाता है। मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, बट सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ग्रे कोट्स वाले और खाकी कोट्स वाले जो है मिल रहे थे मिडल में, ये उनकी ड्रेसेस के नाम ही बता दिए। एंड और मैं भी उनका ही एक पार्ट था, क्योंकि इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और वॉर के बीच में ही हम शांति बना रहे थे। अब तुम इमेजिन नहीं कर पाओगी कौनी कि मेरी फीलिंग्स कैसी हैं। तो हम जो बाद में मिले, मैंने एक बंदे के साथ मिला जिसका नाम था हैंस वॉल्फ। उसने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि वह डूसलडॉर्फ से है, और वह सेलो बजाता था। सेलो होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बड़े से वायल की तरह दिखता है, और वह ऑर्केस्ट्रा में बजाता है। सेलो ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो वो भी हैप्पी क्रिसमस मुझे विश करता है। तो मैं कहता हूँ, मीन्स कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैं कहता हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत क्रिसमस विश करना चाहता हूँ, हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और मैं एक स्कूल टीचर होता था पहले डोरसेट में, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में था। तो वो स्माइल करता है हैंस वॉल्फ, डोरसेट, मुझे ये प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। और फिर बाद में हम रब राशन जो भी ड्रिंक्स वगैरह थी उसको शेयर करते हैं, सॉसेज खाते हैं और बातें करते रहते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि उसको इंग्लिश आती ही नहीं है अच्छी तरह से।
पर उसने बताया कि उसने कभी भी डोरसेट में कदम ही नहीं रखा है और ना ही कभी इंग्लैंड गया है। तो उसने बताया कि उसने जो है अपने स्कूल से इंग्लिश सीखी है, अपनी जो बुक्स है उसको पढ़ पढ़ के जो है इंग्लिश सीखी है। उनके फेवरेट ऑथर जो राइटर थे थॉमस हार्डी, और उनकी ही नॉवल उनको पसंद थी जो जिसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो ये उनकी पसंदीदार नॉवल और ये उनके राइटर थे। तो ये जो हैंस वोल्फ की जो फेवरेट बुक थी, इसके हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, जैसे बेथसेबा, गैब्रिएल ओक और सर्जन ट्रॉय, जो कैरेक्टर्स इनकी बात कर रहे थे जो स्टोरी में होते हैं। तो सारे इकट्ठी होकर इस तरह से मना रहे थे। और उसको जो केक की मर्जिपियन है बहुत पसंद आती है। मर्जिपियन जो मीठी सी कवरिंग होती है केक के ऊपर, जो शुगर, एग्स और बादाम से बने होते हैं, तो उसको वो बहुत टेस्टी लगती है। और हम हर चीज़ के लिए हाँ में हाँ मिला रहे थे। और हम एक बात ये भी है कि हम दुश्मन भी थे और तो भी हम एक फ्रेंड भी बन गए थे। तो इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। तो कोई फुटबॉल लेकर आ गया, मुझे नहीं पता कौन लेकर आया था। तो हमने जो ग्रेड कोर्ट्स थे उसको रख कर जो है गोल पोस्ट बना दिया, और टॉमीज जो हो गए थे फ्रीड्स के अगेंस्ट, और मिडल में मींस नो मैंस लैंड में जो है अब फुटबॉल खेलने वाले थे हम। और फुटबॉल शुरू कर दिया और जो सारे इकट्ठे मिलकर खेलने लगे, और जो हवा में उनकी जो सारी ब्रीथ सी सांसें थी वो मिंगलिंग हो रही थी, मिक्स हो रही थी, बिकॉज इकट्ठे वो खेल रहे थे। और वह बहुत स्माइल कर रहे थे जिम मैकपर्सन और जब खेल रहे थे। तो हमें लगा कि हमें इस तरह से जो है वॉर को, इस तरह के युद्ध को जो इस तरह से जो है ख़त्म कर देना चाहिए एक फुटबॉल मैच से। तो कोई भी फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, और ना ही कोई जो पत्नी है वो विधवा बनेगी। तो हमने कहा कि हमें क्रिकेट खेलना है। इंग्लैंड्स वाले मींस ब्रिटिशर्स कहते हैं, बिकॉज आपको पता ही होगा कि क्रिकेटर की जो इन्वेंशन है वो इंग्लैंड में भी हुई थी, और आपको पता है इंग्लैंड ही अच्छी खेलती है। तो वो कहते थे कि हमने क्रिकेट खेलना है। लेकिन टॉमीज ने कहा, तो तब टॉमी सोच रहे थे कि हम तब तो पक्का जीत जाएंगे। तो इस तरह से बातें करके वो हंस रहे थे आपस में, और अब गेम शुरू हो गई थी। सैड टू से कोनी कि फ्रीड्स जीत गए, उन्होंने 2 गोल किए और हमने 1 गोल किया। तो हैंस वोल्फ कहते हैं कि वैसे तो हम जीते हैं, लेकिन आपने बढ़िया खेला है, आपने अच्छा खेला है। तो बाद में हम फिर से स्नैप्स, सॉसेज वगैरह खेलने लगे और फन करने लग पड़े। एंड अनविलिंगली हम चाहते नहीं थे कि ये दिन कभी ख़त्म ही ना हो, मीन्स चलता रहे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अब हम जो है अपने ट्रेंचेस में वापस जा रहे थे, मतलब कि अपने जो गड्ढों में वापस जा रहे थे। तो हम सभी जो है फिर कैरल्स जो होते हैं, क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं, वो शेयर करते हैं आपस में। और हम सोचते थे कि सभी की बढ़िया लाइफ हो, हम यही चाहते थे। तो इस तरह की ये कहानी थी डियरेस्ट कोनी बाय द क्रिसमस टाइम न्यू ईयर। मुझे लगता है कि ये जो मेमोरी है बहुत बढ़िया है हमारे लिए, कि हम हमेशा ये मेमोरी जो है याद रखेंगे। और ऐसा अगर हो तो हमेशा शांति बनी रहेगी आर्मीज के बीच। और आखिरी में जो है मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे, मुझे पक्का पता है हम फिर से मिलेंगे। योर लविंगली जिम। दोस्तों अगला और आखिरी पार्ट देखना मत भूलना, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और क्या देख रहे हैं आप?